भारत रफ्तार प्रेजेंट संघ शतक यात्रा RSS 800 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत रफ्तार की विशेष प्रस्तुति संघ शतक यात्रा सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र। आज की सीरीज में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघचालक कुप्पाहाली सीतारामैया सुदर्शन के बारे में। सुदर्शन जी मार्च 2009 में मोहन भागवत को छठा सरसंघचालक नियुक्त कर स्वेच्छा से पदमुक्त हो गए थे। 15 सितंबर 2012 को अपने जन्म स्थान रायपुर में 81 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। संघ के सरसंघचालक रहे केसी सुदर्शन का व्यक्तित्व ऐसा था जो एक बार उनके संपर्क में आ जाता वह फिर कभी उनसे दूर नहीं हो पाता। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा का विशद अध्ययन किया और इस पर उनके उद्बोधन सुनने लायक होते थे। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े संस्मरण उनकी उपस्थिति का भाव कराते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक स्वर्गीय केसी सुदर्शन एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने अपनी अविचल ध्येय निष्ठा, पारदर्शिता, अनथक परिश्रम और प्रखर प्रज्ञा से श्रेष्ठ जीवन के प्रतिमान प्रस्तुत किए और अपने स्नेहिल, आत्मीय और निश्चल व्यवहार से संघ के स्वयंसेवकों और देश हितैषियों को चैतन्य और विश्वास प्रदान किया। अपने प्रखर व्यक्तित्व और समर्पण के कारण उन्होंने केवल संघ हितैषियों में ही नहीं अपितु संपूर्ण सामाजिक जीवन में एक विशिष्ट स्थान और सम्मान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश उनकी जन्मभूमि रही और लंबे समय तक कर्मभूमि भी रही। यहाँ उन्होंने निकट से देखने वालों ने उनमें सरलता, निष्कपटता और बाल सुलभ पारदर्शिता के दर्शन किए हैं। संघ के विचारों और कार्यों के हित में वे कठोर से कठोर निर्णय लेते थे। शाखाओं और प्रशिक्षण वर्ग में वे स्वयंसेवकों का पसीना निकाल देते थे। किसी भी काम में जरा सी भी कमी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन स्वयं शाखा पर खेलते खेलते कोई शिशु या बाल स्वयंसेवक घायल हो जाए तो फिर तो उनकी ऐसी चिंता करते शायद उनके परिजन भी नहीं करते हों। भोपाल की एक शाखा में जब शिशु स्वयंसेवक के हाथ में चोट लगी तो वे 15 मिनट तक उसकी मालिश करते रहे। सहजता और सरलता उनके स्वभाव में थी। 1964 में वे मध्य भारत के प्रांत प्रचारक बनाए गए। द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी एक कार्यकर्ता बैठक में आए हुए थे। इस बैठक में शामिल कार्यकर्ताओं से श्री गुरुजी ने 2 व्यक्तियों का परिचय कराया था। उनमें एक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और दूसरे का परिचय कराते उन्होंने कहा कि ये जो दुबला पतला लड़का माइक ठीक कर रहा है ना, उसे माइक वाला मत समझ लेना। ये टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियर है और आज से आपका प्रांत प्रचारक है। माइक सुधारने वाले वे व्यक्ति थे सुदर्शन जी। इससे पूर्व वे महाकौशल प्रांत में विभाग प्रचारक थे। प्रांत प्रचारक बनते ही उन्होंने व्यापक प्रवास किया। मध्य भारत में यदि आज संघ और संघ प्रेरित संगठनों की मजबूती आधार भूमि है तो उसमें सुदर्शन जी का उल्लेखनीय योगदान है। कार्य क्षेत्र और कार्यकर्ताओं का आकलन करने और उन्हें कार्य विस्तार की दृष्टि देने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। संघ की सारी आर्थिक जरूरतें ही नहीं बल्कि अनेकानेक सामाजिक कार्यों की जरूरतें भी वर्ष में एक बार स्वयंसेवकों द्वारा दी जाने वाली गुरु दक्षिणा से ही पूरी होती है। बात उन दिनों की है कि जब पूरे प्रांत की गुरु दक्षिणा इतनी कम हुआ करती थी कि इतनी अल्प राशि में पूरे प्रांत के संगठन को चलाना कितना दुष्कर होता था, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। मध्य भारत में संघ की शाखाओं की संख्या बढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन इसके लिए अच्छे प्रशिक्षित युवा कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना प्राथमिक आवश्यकता थी। इस परिप्रेक्ष्य में सुदर्शन जी ने कार्यकर्ताओं के सामने 3 लक्ष्य रखे। पहला, प्रांत की गुरु दक्षिणा 1 लाख रुपए तक करना। दूसरा, प्रांत में शाखाओं की कुल संख्या 300 तक ले जाना। और तीसरा जो था 2000 स्वयंसेवकों का प्रांत का शिविर आयोजित करना। अपने स्वयं के उदाहरण से उन्होंने स्वयंसेवकों में ऊर्जा भरी कि तीनों लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए गए। मध्य भारत के संघ इतिहास में पहली बार शाजापुर जिले के चिलर बांध के किनारे 2800 स्वयंसेवकों का शिविर संपन्न हुआ। सुदर्शन जी सचमुच कई मामलों में अनूठे थे। सरसंघचालक का दायित्व छोड़ने के बाद भोपाल में संघ कार्यालय समिधा उनका आवास बना। यहाँ उनका 3.5 साल का निवास काल स्वयंसेवकों का बेहद प्रेरणादायी अनुभव दे गए। उनके व्यक्तित्व ने एक सामान्य स्वयंसेवक की कर्तव्य सजग भूमिका में अपने आप को जिस सहजता से ढाल लिया था, उसे देखकर कई बार मन में प्रश्न उठता था
कि इसे वामन की विराटता कहा जाए या विराट का वामन हो जाना। उनका केवल दायित्व बदला था, दायित्व बोध नहीं। 3.5 साल तक वे लगातार रोज इसी दायित्व बोध के साथ सक्रिय रहे। भोपाल की लगभग सभी बाल और किशोर शाखाएं उन्होंने प्रत्यक्ष जाकर देखी थी। एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह वे छोटे बच्चों को खेल खिलाते, उन्हें कदमताल करना सिखाते और कहानियां सुनाते। उनके साथ खेलते और खिलखिलाते यह दृश्य देखकर अनुभव होता था कि मानो एक कलश ही अपनी नींव को सींच रहा है। स्वयंसेवक के सुख दुख में सहभागी होने का लेकर वे आग्रही थे। संविदा कार्यकाल में खाना बनाने वाले एक युवक की मां बीमार हो गई तो वो उनसे मिलने रायसेन जिले के दूरस्थ गांव में उनके घर जा पहुंचे। शल्य चिकित्सा के लिए उन्हें भोपाल लेकर आए और जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती करवाया और रोज उन्हें देखने जाते। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद चिकित्सीय देखरेख के लिए सुदर्शन जी ने उन्हें भोपाल में ही रोक लिया और पूरे परिवार के 1 सप्ताह तक ठहरने की व्यवस्था उन्होंने कर दी। वे अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनकी स्मरण शक्ति बेजोड़ थी। गहरी अध्ययनशीलता और विस्मयकारी स्मरण शक्ति को जब उनके प्रभावी व्यक्तित्व का जोड़कर मिलता है तो श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते थे। इतिहास, संस्कृति, विज्ञान या स्वदेशी जैसे विषय हो या अनौपचारिक चर्चाओं में चुटकुले, सुदर्शन जी का कोई सानी नहीं था। देशी और स्वभाषा के जबरदस्त पक्षधर थे। हिंदी में अंग्रेजी की मिलावट उन्हें सख्त नापसंद थी। उन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी में वह धारा प्रवाह भाषण दे सकते थे, लेकिन उनकी हिंदी में कभी गलती से भी अंग्रेजी शब्द नहीं आता था। भाषा और वर्तनी की शुद्धता में वे बेहद आग्रही थे। भोपाल के एक बड़ा अखबार में भाषा की त्रुटियों और अंग्रेजी की मिलावट को देखकर वे स्वयं एक बार उस अखबार के दफ्तर में जा पहुंचे। आचार, विचार और शब्द, देश, समाज, संस्कृति और इतिहास की उनकी गहरी समझ और विशिष्ट अंतर्दृष्टि का प्रतिबिंब होते थे। सत्य कई बार कटु होता, पर वह किसी न किसी तो कहने होता था। वे बेबाकी और साफ गोई से अपने विचार रखते। सत्य को लोग आसानी से पचा पाते, नहीं स्वीकार कर पाते, इसलिए कभी कभी उनके कथन से लोग विवाद भी खड़े कर देते, पर वे उसमें भी शांत रहते। इतना शांत और संयत शायद व्यक्ति रह पा सकता। वे अपने विचारों को लेकर संशय युक्त और उनके सत्यता के प्रति आश्वस्त होता था। भारत के संविधान की पुनर्समीक्षा के बारे में उनके कथन की कुछ हलकों में बड़ी तीखी आलोचना हुई। संविधान को डॉक्टर आम्बेडकर के समान जोड़कर देखने वालों में कुछ लोग उनकी बात को पचा नहीं पाए। हालांकि स्वयं डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान की युगानुकूल समीक्षा और उसमें संशोधन या पुनर्लेखन की संभावना को स्थान दिया हुआ है। सुदर्शन जी के इस कथन की पुष्टि स्वयं डॉक्टर आम्बेडकर के पुत्र डॉक्टर प्रकाश आम्बेडकर ने सांची में बौद्ध और भारतीय ज्ञान अध्ययन केंद्र के शिलान्यास के मौके पर आयोजित संगोष्ठी में मनुस्मृति की वास्तविकता और समकालीन संदर्भ में संविधान की पुनर्समीक्षा की बात कहते हुए की थी। ये सुदर्शन जी ही थे जो स्वयं फोन करके नागपुर में डॉक्टर आम्बेडकर की दीक्षा भूमि के दर्शन करने गए। सामाजिक समरसता को लेकर संघ की प्रतिबद्धता जग जाहिर है। सुदर्शन जी ने ईसाई और मुस्लिम नेतृत्व के साथ संवाद की पहल की। उन्होंने ही भारतीय या स्वदेशी चर्च की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके ही आग्रह पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना हुई और उनके व्यक्तित्व के ये पहलू ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। बेशक वे आग्रही थे, लेकिन दुराग्रही नहीं, पूर्वाग्रही तो बिल्कुल भी नहीं। वे सत्य के पक्षधर थे, पक्षपाती नहीं। 81 वर्ष का सुदीर्घ और सार्थक जीवन जीने के बाद किसी योगी की तरह ध्यानस्थ अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। रायपुर में 18 जून 1931 को जन्मे सुदर्शन जी ने रायपुर में ही 15 सितंबर 2012 को अपनी देह त्याग दी। सुदर्शन जी अपने और अपनों पर भी सवाल उठाने की क्षमता रखते थे। 1954 में सागर विश्वविद्यालय से BE की डिग्री लेने के बाद वे संघ से जुड़ गए और जीवन पर्यंत देश समाज की सेवा में लगे। वे अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में आ जाते। संघ प्रमुख के रूप में वे राजनीति में युवाओं के भागीदारी के पक्षधर थे। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी तक को सुझाव दे दिया था कि उन्हें अब युवाओं को कमान देनी चाहिए। इससे बड़ा बदलाव लाने वाला सुझाव माना गया। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी पर उनकी टिप्पणी ने देश भर में बवाल कर दिया, लेकिन वे तब भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि वे हिंदू धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा कर सकें। लेकिन ऐसा बयान देने वाले सुदर्शन के ही संघ प्रमुख रहते हुए नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना हुई और देश भर में विकासपरक सोच के मुसलमानों का आना जाना भी बढ़ा। ईसाई समुदाय से भी बातचीत उन्होंने शुरू की। स्वदेशी चर्च की अवधारणा उन्होंने बनाई तो कई बार वक्त होने पर मुस्लिम मुलाकातियों के लिए संघ मुख्यालय में नमाज की व्यवस्था भी करें। तो यह थी भारत रफ्तार की प्रस्तुति संघ शतक यात्रा।
जिसमें आपने जाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघचालक केसी सुदर्शन जी के बारे में। अगली सीरीज में जानेंगे संघ से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।